आपका क्वेश्चन है इन फिगर ए सी इक्वल टू ए ई, ए बी इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी सो दैट बी सी इक्वल टू डी ई। जब फिगर में क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ रहे तो जो कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं उसको पहले हम लोग फिगर में मैच करेंगे। तो दिया हुआ है ए सी इक्वल टू ए ई, ध्यान से देखिए ये है ए सी इक्वल टू ए ई, ये साइड और ये साइड इक्वल है। एंड एंगल बी ए डी ये एंगल इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये एंगल इक्वल है। तो आपको शो करना है बी सी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू डी ई। बी सी इक्वल टू डी ई प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप देखिए कि बी सी ए बी सी ट्रायंगल का साइड है एंड डी ई ए डी ई ट्रायंगल का साइड है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं इक्वल होते हैं, तो इससे हम लोग बी सी और डी ई को इक्वल प्रूव कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट किस ट्रायंगल्स को करना है? ए बी सी। आप देखिए ये ब्लैक मार्क ट्रायंगल है और ए डी ई ये रेड मार्क ट्रायंगल है। इसी दोनों ट्रायंगल्स को हम लोगों को इक्वल करना है। तो इसको इक्वल करने के लिए हम लोग लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई क्या क्या इक्वल कंपोनेंट है? ए बी सी का ए बी इक्वल टू ए डी है, ए बी इक्वल टू ए डी है, ए बी इक्वल टू ए डी। देखिए ए बी और रेड का ए डी इक्वल है, गिवन है ये। एंड ए सी इक्वल टू ए ई। देखिए ए सी इक्वल टू ए ई, ए बी सी ब्लैक मार्क ट्रायंगल का ए सी और रेड मार्क ट्रायंगल का ए ई, ये भी गिवन है। जब भी दो साइड्स इक्वल हो जाएं तब हम लोगों को देखना होगा कि इसके इंक्लूडेड एंगल इक्वल हैं या नहीं। अगर किसी दो ट्रायंगल्स के दो साइड्स आपस में इक्वल हों और उनके इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो जाएंगे तभी वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, क्योंकि आपके पास थ्योरम है SAS, साइड एंगल साइड। तो अब देखिए हम लोग एक ही ट्रायंगल में पहले खोजते हैं। ए बी सी ट्रायंगल में ए बी और ए सी, ए बी एंड ए सी, इसका इंक्लूडेड एंगल है बी ए सी, मीन्स ये पूरा एंगल इंक्लूडेड एंगल होता है। तो ये इंक्लूडेड एंगल्स जो है और ए डी ई का ए सी और ए ई, ए सी और ए डी ई में ए डी और ए ई, इसका इंक्लूडेड एंगल ये होता है डी ए ई। तो ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल अभी दिख नहीं रहे हैं, लेकिन बी ए सी एंगल का कुछ पार्ट ये है और डी ए ई का कुछ पार्ट ये है। ध्यान से देखिए कि अगर इसमें ये बीच का एंगल डी ए ई ऐड कर देंगे तो एंगल बन जाएगा बी ए सी, और इस एंगल में फिर सेम पार्ट ये बीच का एंगल ऐड करेंगे तो एंगल डी ए ई बनता है। इसका मतलब दोनों साइड से अगर ये बीच का एंगल ऐड कर दिया जाए तो ये इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिखते हैं कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी,
ये आपका गिवन है। अब लिखेंगे एडिंग बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड्स एंगल CAD, CAD ये एंगल। तो देखिए एंगल BAD प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल CAD। दोनों साइड से CAD ऐड कर दिए। अब BAD में CAD ऐड कर रहे हैं, BAD में ये एंगल ऐड कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट एंगल हो गया आपका BAC। तो इस दोनों का सम होगा एंगल BAC प्लस EAC। इसमें अगर हम लोग ऐड करते हैं CAD तो इसमें ये ऐड होकर के ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे दिस इज इक्वल टू एंगल DAE। अब आप देखिए एक ट्रायंगल्स में हम लोग मैच करेंगे ABC में, ABAC और इसका इंक्लूडेड एंगल हो गया BAC, ABAC और इंक्लूडेड एंगल BAC इक्वल है इस ट्रायंगल का AD AE और इसका इंक्लूडेड एंगल है DAC। तो दोनों ट्रायंगल्स बाय SAS ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADE। कॉन्ग्रुएंट हो गया ABC कॉन्ग्रुएंट ADE, ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADE। हमने आपको पहले भी बताया था कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स का जब भी हम लोग नेमिंग करेंगे तो पहला ट्रायंगल का नाम आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ रखा ABC, अल्फ़ाबेटिकली रख लिया। अब दूसरा ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट है इसका नेमिंग करने के लिए हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को देखेंगे। तो देखिए दोनों का A एंगल BAC एंड DAE यानी दोनों का A एंगल जो है वो इक्वल है।